साथियों, टीसी एजुकेशन न्यूज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे रीड लेवल 2 जो आपत्ति वाले पर्सन हैं, कौन कौन से पर्सन हैं जिसके ऊपर आपत्तियाँ लगवाई गई है, तो उसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो सबसे पहले रीड लेवल 2 खंड 1 CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अंदर पर्सन क्रमांक सीरीज के अनुसार दे रखा है। 4 सीरीज थी। JKLM जे सीरीज का 24 नंबर पर्सन है, K का 19, L का 4 और M का 9 पर्सन। तो दोस्तों, साइकोलॉजी का सबसे पहला पर्सन है जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं: आत्म सात्मीकरण, संबंध, अनुकूलन और संतुलन। तो परीक्षा एजेंसी RBC अजमेर द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर जो विकल्प ए आत्म सात्मीकरण माना गया है, और जो अस्थायी आंसर की थी उसके अंदर भी ये था, और दोबारा आपत्ति लगवाने के बाद भी इसका आंसर जो ए माना गया। लेकिन वास्तविकता ये है, इस प्रश्न का सही उत्तर अनुकूलन होना चाहिए, जिसका उल्लेख निम्न दस्तावेजों पुस्तकों में प्राप्त होता है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की पुस्तक अधिगम एवं शिक्षण बीएड 106 के पृष्ठ संख्या 68 पर अनुकूलन एवं आत्म सात्मीकरण को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। पहले अनुकूलन। पियाजे के अनुसार अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने को बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करने की कोशिश करता है। यह एक जन्मजात प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत आत्म सात्मीकरण एवं समाविष्टीकरण को शामिल किया गया है। अनुकूलन के अंदर आत्म सात्मीकरण समाहित है। दूसरा है आत्म सात्मीकरण। मूल रूप से आत्म सात्मीकरण एक नई वस्तु अथवा घटना को वर्तमान अनुभवों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया है। समाधान। यहाँ यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अनुकूलन के अंतर्गत ही आत्म सात्मीकरण शामिल है। तो अंत यहाँ विकल्प ए आत्म सात्मीकरण एवं विकल्प सी अनुकूलन दोनों को सही उत्तर माना जाना चाहिए, क्योंकि RBC द्वारा कुछ अन्य प्रश्नों में भी इसी प्रकार के आधारों पर दो सही उत्तर माने गए हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न जो JKLM सीरीज दे रखी है, इसमें J का 25, K का 20, L का 5, M का 10 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो RBC बोर्ड अजमेर के द्वारा इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी वस्तुनिष्ठ व्याख्या माना गया है। लेकिन इसकी वास्तविकता देखा जाए तो अरुण कुमार सिंह व आशीष कुमार सिंह द्वारा रचित संपादित व्यक्तित्व का मनोविज्ञान पुस्तक के पृष्ठ संख्या 165 पर स्पष्ट रूप से दोस्तों लिखा हुआ है कि इस परीक्षण में उद्दीपक या परिस्थिति बहुत ही असंगठित नहीं होती है। इस परीक्षण में उद्दीपन या परिस्थिति तुलनात्मक रूप से अधिक स्पष्ट होती है। समाधान। वस्तुनिष्ठ व्याख्या एवं अस्पष्ट उद्दीपक दोनों ही प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। अतः इस प्रश्न में भी विकल्प ए अस्पष्ट उद्दीपक ए विकल्प डी वस्तुनिष्ठ व्याख्या दोनों को सही उत्तर माना जाए। तो इसके अंदर जो आपत्ति लगेगी, इसके अंदर दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए और डी, जिसने ए और डी किया है का आंसर चेंज किया जाएगा। अगला प्रश्न साइकोलॉजी का, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा आपत्ति लगने वाला प्रश्न यही था। एक परीक्षण जो व्यक्ति के किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है परीक्षण। तो दोस्तों, बोर्ड ने जो उसका आंसर माना है निदान परीक्षण माना, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ मैं दोस्तों बता दूँ इसके ऊपर लिखी है। तो इसके अंदर अजमेर द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी निदान माना गया है। वास्तविकता यह इस प्रश्न में अंग्रेजी व हिंदी रूपांतरण में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई तथा हिंदी में विशेषताओं और कमियों, अंग्रेजी में स्ट्रेंथ्स ऑफ वीकनेस। स्पष्ट है कि हिंदी भाषा के और अंग्रेजी भाषा के और दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, यथा और, तथा, एवं और, अथवा, या। इस आधार पर इस प्रश्न को प्रथम दृष्टया इंडिलेट कर सभी परीक्षार्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। द्वितीय मत जो दे रखा है, श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा रचित संपादित पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान के पृष्ठ संख्या 465 पर स्पष्ट लिखा गया है कि उपलब्ध परीक्षण एक ऐसा परीक्षण होता है जिसके द्वारा किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्रों में छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशलों को मापा जाता है। इसी पुस्तक में उपलब्धि परीक्षण के 3 प्रकारों का वर्णन किया गया है: नैदानिक, विशिष्ट विषय वस्तु संबंधी और थर्ड नंबर उपलब्धि परीक्षण। अर्थात निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का ही एक प्रकार है।
अब इसका समाधान क्या होना चाहिए? उपयुक्त तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न में भी विकल्प बी निदान परीक्षण, ये विकल्प सी उपलब्ध परीक्षण दोनों को सही उत्तर माना जाना चाहिए। ये दोस्तों साइकोलॉजी के प्रश्न। अगला है रीट आपत्ति वाले प्रश्न में रीट लेवल 2 भाषा फर्स्ट हिंदी। प्रश्न क्रमांक जे का 44 है, के का 54, एल का 39 और एम का 59। प्रश्न नंबर 1, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से ये वाक्य किस प्रकार का है? तो दोस्तों ये आरबीसी अजमेर द्वारा इसका आंसर जो ये मिश्र वाक्य माना गया है। वास्तविकता इस प्रश्न में निम्नानुसार 2 साधारण वाक्य शामिल है। वे मेरे घर आएंगे प्रथम साधारण वाक्य, उन्हें अजमेर शहर घूमना है द्वितीय साधारण वाक्य। इन दोनों साधारण वाक्यों को एक योजक क्योंकि से जोड़ा गया अतः यह संयुक्त वाक्य होता है। यदि इस वाक्य में क्योंकि तथा इसलिए इन 2 योजक शब्दों का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो यह मिश्र वाक्य हो सकता है। या हिंदी के सुप्रसिद्ध व्याकरण डॉक्टर हरदेव बाहरी ने भी स्वरचित हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग रचना के पृष्ठ संख्या 215 या 220 पर इस प्रकार के 2 वाक्य मिश्र वाक्यों में शामिल किए गए था। क्योंकि वह संतुष्ट था इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। क्योंकि इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। इन दोनों वाक्यों को उक्त पुस्तकों में मिश्र वाक्य माना गया है, अर्थात क्योंकि के साथ इसलिए होने पर ही मिश्र वाक्य होता है, अतः अकेले क्योंकि से जोड़े जाने पर संयुक्त वाक्य होता है। प्रमाण स्वरूप पुस्तक संलग्न है, विवरण भी संलग्न साथ में लगा रखा है। इसी प्रकार सरस्वती मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना पुस्तक के प्रश्न संख्या 142 पे योजक शब्द क्योंकि से युक्त वाक्यों को संयुक्त वाक्य माना गया है। वह कन्नौज प्लस गई क्योंकि उसे साड़ी खरीदनी थी। प्रमाण स्वरूप पुस्तक विवरण संलग्न है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा 17-19-20 में संचालित हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध में इसी वाक्य को मिश्र वाक्य माना गया है। इस आधार पर बोर्ड ने भी इस प्रकार का उत्तर मिश्र वाक्य मान लिया। प्रश्न संख्या 86, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह वाक्य संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आता है। समाधान परिस्थितियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न में विकल्प ए मिश्र वाक्य, विकल्प सी संयुक्त वाक्य दोनों को सही उत्तर माना जाना चाहिए। बोर्ड ने कुछ अन्य प्रश्नों में भी इसी प्रकार के 2 विकल्पों को सही उत्तर माना है। आंसर की प्रमाण स्वरूप संलग्न है। फिर अगला क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपत्तियाँ लगी थी। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? तो एजेंसी के द्वारा इसका जो आंसर माना गया है विकल्प डी गुणवाचक विशेषण माना गया था, लेकिन संशोधित फाइनल आंसर की में इसका सही उत्तर विकल्प बी भाववाचक संज्ञा को सही उत्तर मान लिया गया। प्रथम आंसर की के अनुसार उन अभ्यर्थियों का उत्तर गणवाचक विशेषण सही माना गया था, जिसके कारण अभ्यर्थी द्वारा इस प्रश्न पर कोई ऑनलाइन ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया था। वास्तविकता ये हिंदी व्याकरण के नियमों के अनुसार साहस शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द ही होता है। बोर्ड द्वारा फाइनल आंसर की में माना गया उत्तर सही है, परंतु आरबीसी द्वारा 17-19-20 में संचालित कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक हिंदी पाठ संख्या 13 अपराजिता में भाषा विचार प्रश्न संख्या 69 के अंतर्गत यही वाक्य लिखे साहस शब्द को गुणवाचक विशेषण बताया गया है। इस पाठ्य पुस्तक के आधार पर अभ्यर्थियों ने गुणवाचक विशेषण को सही उत्तर मान लिया। प्रमाण संलग्न है। समाधान, अब पाठ्य पुस्तक की त्रुटि के कारण अभ्यर्थी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अंत कतिपय इन प्रश्नों की तरह इस प्रश्न में भी विकल्प बी भाववाचक संज्ञा या डी गुणवाचक विशेषण दोनों को सही उत्तर माना जाना चाहिए। अगला प्रश्न है हिंदी के अंदर है लैंग्वेज फर्स्ट है। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन माना गया सी विविध भाषाओं का ज्ञान कराना। वास्तविकता इस प्रश्न में दिए गए चारों विकल्प इस रचना शिक्षण के उद्देश्य माने जाते हैं। इस तरह हिंदी का शिक्षण शास्त्र भाग फर्स्ट, शिक्षण प्रशिक्षण शिक्षा विभाग शिक्षा शास्त्र विद्याशाला उत्तराखंड एवं मुक्त विश्वविद्यालय, और दूसरा हिंदी भाषा शिक्षण योगेंद्र सिंह। प्रश्न संख्या 75-76 के ऊपर है। अंत इस प्रश्न को डिलीट कर सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। और स्टोर नंबर 3 हिंदी शिक्षण संजय दत्ता, प्रश्न संख्या 162-163 पे इसके अंदर बोनस मिलना चाहिए। इसके बाद जो ये प्रश्न है जो पिछली बार पूछा गया था रीट के अंदर, उसके अंदर इसका आंसर डी माना गया था, लेकिन इस बार बोर्ड ने इसका आंसर जो है एक भी सही नहीं माना। इसके प्रश्न के अंदर बोनस दिया गया है। तो प्रथम जारी आंसर की में इसका उत्तर विकल्प सी दायरे की व्यापकता सही माना गया था। एवं फाइनल आंसर की में प्रश्न को डिलीट कर सभी को बोनस अंक दे दिए गए। वास्तविकता स्थिति ये है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान रावतबाटा रोड कोटा 17-17-15-16 में जारी की गई पैम्पलेट में व्यापकता के आशय निम्न में से बताया गया है। विषयों की व्यापकता, अवसरों की, दायरे की, तरीकों की, उपकरणों की। इसमें कहीं पर भी प्रश्नों की व्यापकता का उल्लेख नहीं किया गया। अतः संबंध प्रश्न का उत्तर विकल्प डी प्रश्नों की व्यापकता सही होना चाहिए। पैम्पलेट प्रमाण संलग्न है।
वर्ष 17-18 में आयोजित रीट परीक्षा में यह प्रश्न का ज्यों का त्यों पूछा गया था। ये उसमें आरबीसी द्वारा विकल्प डी प्रश्नों की व्यापकता को सही उत्तर माना गया था। फिर इस बार सभी को बोनस अंक देना गलत है। समाधान: इस प्रश्न में दिए गए बोनस अंक को वापस हटाकर विकल्प डी प्रश्नों की व्यापकता सही उत्तर माना जाना चाहिए, क्योंकि वास्तविक सही उत्तर करने वाले अभ्यर्थियों को ही लाभ प्राप्त हो सके। बोनस अंक दिए जाने से गलत उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को भी एक अंक प्राप्त हो गया है और वे मेरिट में वास्तविक योग्य अभ्यर्थियों से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए इसके अंदर बोनस नहीं दे करके इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी माना जाए, प्रश्नों की व्यापकता। अगला क्वेश्चन: पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप है। एजेंसी द्वारा इसका डी माना गया, कर्ता है संप्रदान माना गया है, लेकिन वाक्य नियमों के दंड धातु को 16 द्विकर्मक धातु में शामिल किया गया है, जिसके कारण आदेश के आधार पर पुलिस कर्ता कारक तथा चोर कर्म कारक या विभक्ति को प्रकट करता है। इस आधार पर इसका सही उत्तर विकल्प ए कर्ता है कर्म सही उत्तर माना गया है। प्रमाण संलग्न दे रखे हैं, और लेकिन आरपीसी द्वारा हाल ही में जो ऐसे कि उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसमें भी इसका आंसर यही माना गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है मालिक ने नहीं, अगला क्वेश्चन अगला एसएसटी का जो पार्टी प्रश्न क्रमांक सीरीज अनुसार जे के अंदर 108 नंबर प्रश्न: राजस्थान में किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो बोर्ड द्वारा इसका सही उत्तर गोपाल सिंह खरवा माना गया है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन वास्तविकता यह है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम लेखक BL पनगड़िया के 33वें संस्करण के प्रश्न संख्या 23, 24वें संस्करण के प्रश्न संख्या 225 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि अजमेर की पुलिस ने ठाकुर गोपाल सिंह और भूप सिंह सहित उनके साथियों को खरवा के जंगलों में पकड़ लिया, उन्हें टोटगढ़ के किले में नजरबंद किया गया। यहाँ टोटगढ़ का उल्लेख किया गया है, न कि तिहाड़ जेल का। अंत इस प्रश्न को डिलीट कर सभी परीक्षार्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। दूसरा साक्ष्य है गूगल विकिपीडिया के अनुसार तिहाड़ जेल की स्थापना 1957 में बताया गया तथा गोपाल सिंह खरवा का मृत्यु का 1939 बताया गया है। इसमें भी लिखा गया है कि राजपूताना की खरवा रियासत के शासक थे। अंग्रेजों को विरुद्ध विद्रोह करने के आरोप में उन्हें टोटगढ़ दुर्ग में 4 वर्ष तक कारावास दिया गया। इन सभी तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को डिलीट कर सभी प्रार्थी को बोनस अंक देना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? आरबीसी द्वारा इसका आंसर 1, 2, 3, 5 यानी 1 पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता और कृष्ण चुड़ात माना गया है। 4 ऑप्शन। लेकिन 12वीं सी पाठ्यक्रम की कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक भारत का इतिहास के प्रश्न संख्या 74 पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। प्रताप की सेना के 2 भाग थे। प्रताप की सेना को हरावल में हकीम का छुरी अपने पुत्रों सहित ग्वालियर का रामशाह पुरोहित गोपीनाथ, शंकरदास चांदस्ता पुरोहित जगन्नाथ, सलोमर का चुड़ावत कृष्णदास, सरदार सर का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत संगा, जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास आदि शामिल थे। अंत में पुरोहित गोपीनाथ और चांदस्ता को रावल सेना माना गया, न कि चंदावल में। इस तथ्य के आधार पर इस प्रश्न को डिलीट कर इस सभी परीक्षार्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो आरबीसी के द्वारा इसका ऑप्शन डी माना गया गला। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 19-20 की पाठ्य पुस्तक सामान्य अध्ययन के अंदर बजटी को गले का आभूषण ये बताया गया। इसके आधार बोर्ड ने इसका उत्तर सही माना गया है। राजस्थानी ग्रंथकार जोधपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक राजस्थान ज्ञान कोश लेखक डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता के 9वें संस्करण के प्रश्न संख्या 745 पर बजटी आभूषण के बारे में लिखा गया है। बजटी एक प्रकार का कर्ण आभूषण है, इसे झुमके के साथ लगाते हैं। इस प्रकार यह कान का आभूषण हुआ। समाधान: उपरोक्त दोनों तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न में भी विकल्प सी कान तथा विकल्प डी गला दोनों को इस उत्तर माना चाहिए। इसके अंदर सी और डी दोनों सही होने चाहिए। अगला प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया? तो इसका बोर्ड के द्वारा जो आंसर माना गया है वो डी परख है। आरबीसी द्वारा जारी रीट पाठ्यक्रम 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शामिल नहीं किया गया था, न ही समसामयिक यानी करंट अफेयर्स को शामिल किया गया था। इसके कारण अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा की तैयारी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में गहनता से अध्ययन नहीं किया। पाठ्यक्रम की प्रति संलग्न है। समाधान: उपयुक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को डिलीट कर सभी छात्रों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो आरबीसी द्वारा इसका आप जो आंसर लद्दाख माना गया है।
वास्तविकता इसकी ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की वर्तमान सत्र 21-22 की पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत फर्स्ट कक्षा 9 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक के हिंदी संस्करण में इस नदी का नाम जास्कर तथा अंग्रेजी संस्करण में इस नदी का नाम जास्कर लिखा है। रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र में यह नाम जस्कर लिखा हुआ। समाधान प्रश्न पत्र में मुद्रण त्रुटि के कारण अभ्यर्थी परीक्षा में कक्षा में दुविधा की स्थिति में उत्तर गलत कर बैठे। अंतर मुद्रण त्रुटि मानते हुए इस प्रश्न को डिलीट कर सभी परिस्थितियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। रीट प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 76 पर अल्पलिखित मातृ निर्देशों में क्रम संख्या 5 पर स्पष्ट लिखा हुआ कि किसी प्रश्न में किसी त्रुटि के लिए परिस्थिति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, अंत इस प्रश्न को डिलीट कर बोनस अंक दिया जाना चाहिए। ये आप इसके अंदर जो स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी प्रश्न में किसी त्रुटि के लिए परिस्थिति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, तो इस प्रश्न को डिलीट कर बोनस देना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो आरपीसी के द्वारा आरबीएससी के द्वारा इसका आंसर जिला फोरम माना गया है। ऑप्शन नंबर सी। वास्तविकता ये आरबीएससी की पाठ्यपुस्तक सामाजिक दिन कक्षा में इसका उत्तर जिला फोरम नाम दर्शाया गया, जिसके कारण आरबीएससी ने इसका उत्तर जिला फोरम माना गया है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पुस्तक 21-22 की कक्षा 10 की समाज विज्ञान की आर्थिक विकास की समझ पाठ्यपुस्तक अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार में प्रश्न संख्या 81 पर इसकी सही नाम जिला न्यायालय लिखा गया है। भारत का राजपत्र 9 अगस्त 2019 में यह दर्शाया गया है कि अब इसका नाम जिला आयोग कर दिया गया है। परीक्षा आयोजन तिथि 26 सितंबर 2021 से पूर्व यह परिपत्र जारी हो चुका था। अंतिम प्रश्न को भी डिलीट कर अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि और सिंचाई को शामिल किया गया वो है? तो बोर्ड के द्वारा जो इसका आंसर बना गया और राज्य सूची माना गया है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत थर्ड के अंदर प्रश्न संख्या पर प्रदत्त प्रश्नोत्तर में वन और कृषि को समवर्ती सूची के विषय बताए गए हैं। समाधान बोर्ड की पाठ्यपुस्तक कृषि और सिंचाई को राज्य सूची का विषय था। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक से समवर्ती सूची का विषय बताया गया। अंत इस प्रश्न में भी विकल्प बी और सी दोनों को उत्तर माना जाना चाहिए। अगला प्रश्न ये है, रीड लेवल 2 खंड 4 गणित और विज्ञान के प्रश्न है। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य बोर्ड द्वारा इसका आंसर माना गया है व्यवहारिक। तो यह प्रश्न रीड 17 में भी पूछा गया था। इसमें संज्ञानात्मक से उत्तर माना गया था। शिक्षक शिक्षा विभाग शिक्षाशास्त्र विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के द्वारा प्रकाशित पुस्तक गणित का शिक्षाशास्त्र में प्रश्न संख्या 4262 पर परिभाषा को ज्ञान नाम विशेष उद्देश्य में बताया गया। अंत इसका उत्तर संज्ञानात्मक होना चाहिए। इन तथ्यों के आधार पर इनका ऑप्शन नंबर ए या डिलीट कर सभी को बोनस अंक देना चाहिए। अगला प्रश्न, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? इस प्रकार इन दोनों प्रश्नों के अलग अलग भाव अर्थ प्रकट हो रहे हैं। इस प्रश्न को डिलीट कर सभी परीक्षार्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। विच क्वालिटीज आर एक्यूरेट विद द एग्जामिनेशन। अंग्रेजी में इस प्रकार प्रश्न होता तो वेदता माना जाता था, वेदता उसका आंसर होता है, इसलिए इसके अंदर भी बोनस देना चाहिए। रीड अगला प्रश्न है, जो गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य गणना संबंधी कौशल को बढ़ावा बोर्ड के द्वारा जो इसका आंसर माना गया है। वास्तुतः गणित शिक्षण पुस्तक के प्रश्न के 225 पर सक्सेना ए ओबेरॉय ने अभ्यास कार्य के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सीखे गए कार्य कौशल अथवा ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना ही अभ्यास कार्य है। इसका समाधान सही उत्तर डी माना जाए अथवा प्रश्न को डिलीट कर सभी परीक्षार्थियों को बोनस अंक देना चाहिए। फिर गणित और विज्ञान का प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के इसका ऑप्शन ए माना गया आयाम द्वारा निर्धारित की जाती है। बोर्ड द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए आयाम माना गया। इस प्रश्न के अंग्रेजी वर्जन में लाउडनेस ऑफ साउंड विच डिटरमाइंड बाई ऑफ साउंड लिखा गया। आरबीएससी की कक्षा 9 की विज्ञान पाठ्यपुस्तक के प्रश्न संख्या 133 पर लाउडनेस का अर्थ प्रबलता दिया गया है, जबकि इंटरप्रेटी का अर्थ तीव्रता बताया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न में अंग्रेजी हिंदी वर्जन में प्रबलता तथा तीव्रता अलग अलग संपरित होने के कारण इस पे प्रश्न डिलीट करने योग्य। अंत प्रश्न को डिलीट कर इसमें सभी विद्यार्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। लेवल 2 खंड सेकंड भाषा जो सेकंड थी जिसने लेवल 2 के अंदर ली है। द्वितीय भाषा संस्कृत के भी निम्नलिखित प्रश्नों पर बोर्ड को पुनर्विचार करना चाहिए। प्रश्न पत्र श्री जे प्रश्न नंबर 70 विहार वनम इत्यस्य समास विग्रह, जिसके अंदर भी डाउट है विहार वन और एक विहार से वनम था। और 81 संस्कृत भाषा सेक्शन प्रथम सोपान, अगर सोपान की बात की जाए तो इसके अंदर जो व्याकरण का ज्ञान था वो प्रथम सोपान का था, लेकिन इसे बोर्ड ने जो इसका आंसर माना है
वो माना है संस्कृत संभाषण। इस आधार पर ये जो प्रश्न थे रीड लेवल 2 के, ये साइंस मैथ के, एसएसटी के, हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी सभी प्रश्न थे। ये आप देख सकते हैं, इन पर ये इनके प्रमाण दे रखे हैं। इन प्रश्नों पर कोर्ट में आपत्तियाँ लगेगी और इन प्रश्नों के अंदर ऐसा नहीं है कि जिसने आपत्ति लगाई उसको फ़ायदा होगा। अगर प्रश्न चेंज होते हैं तो सभी को फ़ायदा होगा और दोबारा रिवाइज रिजल्ट भी आएगा और इसके अंदर उन लड़कों को, छात्रों को ज़्यादा फ़ायदा होगा जिनके प्रश्न गलत हो रहे हैं। सही होने वाले को बोनस मिलेगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। इस हिसाब से ये कम से कम 4-5 नंबर आप एवरेज मानिए कि हर छात्र को इसमें फ़ायदा मिलेगा। और किसी के हो सकता है ज़्यादा गलत हो, और अगर बोर्ड कमेटी द्वारा इसके आंसर अगर ज़्यादा चेंज किए जाएंगे तो 7 से 8 नंबर ही फ़ायदा मिल सकता है। धन्यवाद।